तो एरर को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने एरर इन एडिशन देख लिया था। इसके बाद हमारा है एरर इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। एरर इन सब्ट्रैक्शन में बेसिकली लेट्स से सिमिलर वे में अगर ड्राइव करना चाहोगे तो एकदम डिटो सेम आएगा। z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है। हाँ। और आप जब इस डेटा को विद एरर लिखोगे तो z प्लस डेल्टा z, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पे आप चेक करो, ये x मिला और ये माइनस वाई मिला मिला। हाँ मिला। और x माइनस वाई बन जाएगा z। जेड। बनेगा। हाँ बनेगा, कट तो जाएगा। z, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा z इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा एक्स डेल्टा प्लस। x माइनस डेल्टा वाई। या माइनस प्लस करोगे तो माइनस ही बचेगा ओवरऑल सॉल्व करने पे। ठीक है। हम्म। बट नेगेटिव एरर जो होती है ये पॉजिटिव ही मिला। पॉजिटिव में लेते हैं टू मैक्सिमाइज द एरर, क्योंकि हमें एरर को मैक्सिमम करके ही लेना है। ठीक है। क्यों लेना है? क्योंकि एरर मिनिमम नहीं करते, मैक्सिमम करते हैं। ठीक है। ठीक। तो ये डेल्टा जेड आपका आ गया, दिस इज एब्सोल्यूट एरर आ गई आपकी। ठीक है। अब अगर आप ठीक डेल्टा है। जेड अपॉन जेड कर दो तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है। और एक यहाँ पे एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है। गॉट इट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम डिफरेंशिएशन से करके देखा जाए डी जेड तो बाई डी जेड वही है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड लेट से, हम्म। तो एलएचएस में 1 आ जाएगा। और ये डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन में डी जेड अपॉन में डी जेड। डी जेड से क्रॉस, डी जेड को एलएचएस में ले आओगे तो ये बन जाएगा डी एक्स माइनस भाई ये भाई। डी, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर दोगे तो डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई आ प्लस डी जाएगा। भाई। हम्म। तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया बेटा। हम्म। और इसको डिवाइड कर दोगे जेड से तो यू आर रिलेटिव एबल आ टू जाएगा। रिलेटेबल हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे जो प्लस किया गया है वो एरर में प्लस किया गया है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई जो लिखा है इसको प्लस नहीं किया गया है। कोई एक्स हम्म। माइनस वाई तो क्वांटिटी है ना, उसको थोड़ी ना प्लस कर देंगे। ठीक है। ठीक। चलो इसके बाद आपका एरर इन सब सब्ट्रैक्शन हो गया। हम्म। इसके बाद आपका हो जाएगा एरर इन प्रोडक्ट। तो एरर इन प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा? z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विद वाई लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं डिफरेंशिएशन का ही मेथड फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो मेन है ना। हाँ, दैट इज मीन दैट्स वाई। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू z अगेन। ये आ जाएगा डी, ये तो 1 आ जाएगा शायद एलएचएस में ना। हम्म। और इसमें लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो एक्स डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी जेड प्लस प्लस वाई डी वाई एक्स। डी एक्स बाई डी जेड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे डी जेड को एलएचएस में लेकर आओगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला ये मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, आप जैसे हम लोगों ने डी जेड में लिखा है तो उसको डेल्टा जेड में कन्वर्ट कर लो, है ना, ऐसे कर सकते हैं ना। हम्म। ठीक, तो ये कन्वर्ट कर लिया। ये अंडरस्टूड उसका। है, वैसे ये अंडरस्टूड है। ओके। हाँ तो डेल्टा जेड क्या होगा? एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस वाई इंटू डेल्टा जेड। डेल्टा, हाँ करेक्ट। ठीक है। अब अगर ओके। रिलेटिव एरर निकाली जाए तो डेल्टा जेड अपॉन जेड कर दो। हम्म। एक्स डेल्टा वाई हम्म।
अपॉन एक्स मल्टीप्लाई विद वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई विद वाई। तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया। तो हम्म, आपको रिलेटिव एरर क्या, प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर क्या मिल गई? ये वही डेल्टा डेल्टा जेड वाई। बाई जेड, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। ओके, ये आपका आ गया एरर इन प्रोडक्ट। आफ्टर दैट एरर इन डिविजन हो गया। डिवाइड में कर लें अगर हम, या डिवीजन में कर लें, एक ही बात है। तो दैट इज उसमें ही इक्वल टू सेम, एक्स बाय वाई। z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। दैट इज इक्वल टू वाई इसको स्क्वायर। डिफरेंशिएट करोगे आप, क्या करेगा? डिवीजन एल रूल चलाना पड़ेगा। एलएचएस में बनाएगा, हम्म, और डिवीजन रूल लगा लोगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हम्म, डिनोमिनेटर इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स इंटू वाई का differential। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। और यहां से भी बच्चे डीजेड को उठा के यहां पर लेके आ जाओ। हाँ, डीजेड इज इक्वल टू क्या बना? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाई अपॉन में वाई। वाई स्क्वायर। तो तो ये दिस इज तो द, नॉर्मल डिफरेंशिएशन हुआ ना। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट एरर। अब इसका ठीक है, रिलेटिव एरर बट निकलेगा तो बट इस माइनस साइन को, हाँ, माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये आफ्टर ऑल, मैक्सिमम एरर निकालना है। आफ्टर दैट, हाँ, मैक्सिमम एरर के लिए, आफ्टर दैट यू विल एबल टू गेट। आप चाहो तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, अदरवाइज ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैंने तो वाई ओके, प्लस किया। ठीक है। अब वो इसमें एक्स भी आएगा ना। एक्स कहाँ पे? एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई डिवाइड करेंगे। dz अपॉन z कर लो हम्म, रिलेटिव एरर के लिए। ठीक है, हम्म, हम्म, तो y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y, डिवाइड में पहले तो y स्क्वायर लिख दो, इसके बाद डिवाइड में है z एक्स की वैल्यू एक्चुअल कितनी है? x अपॉन एक्स वन y। वाई। तो y से y कट जाएगा, हम्म, ये x यहाँ आ जाएगा। हम्म, तो वही ये बात। तुम्हारा बना y डेल्टा x हम्म, अपॉन x5 हम्म। प्लस x डेल्टा y अपॉन x5। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वाई डेल्टा एक्स प्लस एक्स डेल्टा वाई बाई एक्स वाई। आपको ये मिलेगा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y बाई वाई। तो यानी कि प्रोडक्ट का रूल फॉर्मूला और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तेरा ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन वाला है, सेम कैसे हो सकता है? रिलेटिव एरर के हिसाब से ही। हाँ, रिलेटिव एरर आर सेम, हम्म, रिलेटिव एरर आर सेम। हम्म, ठीक है, इन प्रोडक्ट हम्म, एंड डिवीजन। एब्सोल्यूट एरर सेम नहीं है बच्चा, हाँ। हम्म। अब इसके बाद अगला है हमारा एरर इन पावर रूल। वो क्या होता जैसे आपने लिखा है एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, समझे? है? अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो एन इंटू तो डी एन एक्स इंटू अपॉन एक्स डेल्टा। एन माइनस वन, हम्म, और ये डी एक्स बाई डी जेड। हम्म, सो डी जेड को एलएचएस में ले आओ। हम्म, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स आ गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? एब्सोल्यूट एरर। ठीक हम्म, है, हम्म। अब इसमें अगर आप डी जेड अपॉन जेड तो कर एम दो, क्यूब का एरर क्या होगा? इसका एम क्यूब, एम क्यूब है। वाई इक्वल्स टू एम क्यूब है, एम क्यूब में 2% एन एरर है। क्यू एन क्यूब, हाँ, एन क्यूब क्या होता है? एन की पावर 3। नहीं तो एन की पावर थ्री वाई इक्वल टू लिखा हुआ है, ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ, इसमें एन में दो एरर है, 2% का एरर है। थ्री, अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ, वेट करो। ठीक। पहले इसमें रिलेटिव एरर निकालो। हम्म, ठीक है, हम्म, तो इसमें रिलेटिव एरर निकालने के लिए एक्स एन माइनस वन
dx लिखा हुआ है और डिवाइड में z की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, x की पावर n है। एन। इसको और इसको डिवाइड करो, हाँ। तो n से n कट जाएगा हाँ, तो ये माइनस वन और हो जाएगा। यहाँ बनेगा x की पावर -1। ये तो उसको नीचे ले आओ, तो क्या ये n dx बाई x बच रहा है। अब तुमने जो पूछा था वो पूछा था y इज इक्वल टू, एन क्यूब। अब n कुछ n क्या है, यहाँ पे नंबर है क्या है। एक्स वॉल्यूम, एन लेंथ है और वाई वॉल्यूम है। फिर से बोलो। एन लेंथ है और वाई वॉल्यूम है। तो ऐसे लिखोगे डेल्टा वाई 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 हम्म। टी डेल्टा एन बाई एन, हो गया। और ठीक। ठीक है। और वहाँ 6 होता, 6 एन क्यूब होता तो। अगर 6n³ होता, हम्म। तो वेट अ कांस्टेंट को मिनट, लेना है कि नहीं लेना? बता रहा हूँ। अगर यहाँ 6n³ होता हम्म। तो भी एरर यही आती, क्योंकि कांस्टेंट में एरर नहीं होती है। ठीक है, ओहो। ठीक। उसको पर एरर में कंसिडर नहीं करते हैं। ओके। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। कभी भी कांस्टेंट में एरर नहीं लेते हैं, ध्यान रखना बात है। हम्म। अब इसके बाद जैसे प्रोडक्ट रूल सीख लिया, अब प्रोडक्ट रूल को कंसीडर करते हुए कुछ अदर रिलेशंस अगर बना दिए जाएं, जैसे मान लो z इज इक्वल टू लिखा है x की पावर n और हम्म। y की पावर m हम्म। और z की सॉरी w की पावर l, ऐसे लिख दें। तो अब इसको सिंपली हम लोग नॉर्मल तरीके से करेंगे, जैसे हम्म। ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, ठीक है। हाँ। हाँ, दोनों तो का अगर सेम। तो रिलेटिव एरर लिखोगे, कैसे लिखोगे ध्यान सुनना। हम्म। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो एक एक करके। जैसे ये क्या लिखा है, x की पावर n लिखा है, तो x की पावर हाँ। n में एरर क्या आएगा, n एन डेल्टा x बाई x। एक्स। फिर y में लिखो m एन डेल्टा y बाई डेल्टा वाई बाई वाई। y। फिर w में लिखो एन l एन। डेल्टा w बाई w। अच्छा, इन रियलिटी में यहाँ पे निगेटिव आना चाहिए बिकॉज डिवाइड में है ना। हाँ। हाँ। लेकिन मैक्सिमाइज करने के लिए एरर को हम प्लस में कन्वर्ट प्लस। कर देते हैं। मॉड ठीक ऐसा। है। हाँ, गॉट इट। Good. समझ में आया बात। हम्म। कोई प्रॉब्लम, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। मान लो p इज इक्वल टू लिखा है 6 √(a), ठीक है, हम्म। b की पावर 3/2 अपॉन c की पावर 5/2। पता। तो क्या रिलेटिव एरर होगा, तो बड़ा आसान है। परंतु डेल्टा ए p, का भी तो पता होना चाहिए कि ऐसे लिखूं क्या, हाफ इंटू एरर इन ऐसे ए ले, प्लस थ्री बाई बस टू बस 1/2 डेल्टा a/a, बस बस ऐसे ही। ठीक। और यहाँ पे 3/2 डेल्टा डेल्टा बी b बाई। बाई बी, हम्म। ठीक, हम्म। 5/2 डेल्टा c/c। तो इसमें क्या है कि सवाल में एरर देंगे ना, और हमें हाँ, निकालना आपको पड़ेगा। आपको a b c का वैल्यू आपको दे रखा होगा। तब हम ये सब सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते यस, ठीक है, समझ में आई बात। हैं। हाँ। मान लो, चलो एक काम करते हैं, ऐसा कर लो। हम्म। मान लो तुम्हें a इज इक्वल टू गिवन है 2 ± 0.1, b इज इक्वल टू गिवन है 4, 4 नहीं 8, एक मिनट रुको, ऐसा कुछ बोल लिया जाए जो कैंसिल आउट हो जाए तो मजा आ जाए। 4 ही सही है, 4 ± 0.1। और c लाइक 25 ± 0.5, ऐसे मान लो। ठीक। तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है तुमको यहाँ पे आके। हाफ डेल्टा ए की वैल्यू 0.1, हम्म। राइट। ए की वैल्यू 2। रिलेटिव ये एरर देगा तो वो परसेंटेज में ही दे देगा, तो डायरेक्टली पुट कर देगा। परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हम्म। 0.1/4, हम्म। डेल्टा सी इज लाइक 0.5/25। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर लो, कर लोगे। हाँ, हाँ, समझ गया समझ गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेना। हम्म। अब जैसे अगले देख लो। जैसे हमारा एक होता है कि हम लोगों ने
अगर आपको याद हो, 9th-10th क्लास में फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ हाँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जी। हाँ लेंस इस फॉर्मूला होता है, मिरर के लिए होता मिरर क्या होता है, ठीक है। हाँ है। तो, इसमें एरर निकालना है, एफ में एरर निकालना है, यानी कि यू नीड टू फाइंड डेल्टा एफ बाई एफ, तो, ये तो दोनों निकालना का है। डेरिवेटिव निकालें कि क्या? बस 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 डिफरेंशिएट ही करना होगा, ठीक है। हम्म, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ। तो अब डी बाई डी एफ ऑफ 1/f, डी बाई डी एफ ऑफ 1/v, डी बाई डी एफ ऑफ 1/u। ठीक। अब 1/f का कितना लिखोगे? मतलब डी बाई डी एफ उसका वन ही होगा। अरे 1/f का, वन बाई एफ, हाँ तो एफ की पावर -1। f की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एफ स्क्वायर -1 बाई एफ स्क्वायर। माइनस का 1/f², करेक्ट। फिर इसको जब करना होगा तो इस v को मानना पड़ेगा हमको f। हम्म ये माइनस का 1/u² आ जाएगा, सॉरी v² आ जाएगा, और इनटू में क्या आएगा? dv/df। क्योंकि हमने v को f माना था ना, चेन रूल लगाया है मैंने। हम्म v को f माना, हम्म तो सिंपल पावर रूल लगा लिया v की पावर -1 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। तो जिसको एज्यूम किया था f, उसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया। ठीक है। ठीक है। नहीं आया हो तो फिर से बोलने बताओ। हाँ समझ गया। u को f मान लो, तो वन हाँ तो अपॉन एफ लिखा है, तो 1/f का वन वन यू। डिफरेंशियल माइनस का f², बट f एक्चुअली में तो u है। हाँ। तो u को एज्यूम किया था, तो u का डिफरेंशिएशन कर दो। हम्म माइनस साइन सारे सिंप्लीफाई कर दो, प्लस प्लस हो हम्म जाएंगे। हम्म, इस df को एलएचएस में ले जाओ। हाँ तो यहां से तुम्हें मिल रहा है df/f एफ स्क्वायर, स्क्वायर। dv/v² हम्म प्लस du/u²। अपॉन यू स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूले का फॉर्म है, अगर ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। हम्म आइदर फॉर्मेट तो ये हो गया कि df/f इज इक्वल टू, एक f को एलएचएस में ले आओ, और ये dv/v² प्लस du/u²। कौन सा इसे हम, बेटर? ये बेटर है कि वो बेटर? मुझे लगता है ये वाला बेटर है। ठीक है। अब जैसे कैसे बेटर है मैं बताता हूँ, तो मैं इसका एग्जांपल लेके यहाँ पे साइड में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो रेजिस्टेंसेस हैं, तो 1/R1, हम्म मान लो तुम्हारे पास आर इक्विवेलेंट तुम्हें निकालना है हम्म ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम्म फॉर R1 एंड R2 रेजिस्टेंस। हम्म तो हमको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम्म 1/R1 प्लस वन प्लस बाई वन बाय R2। अब चाहो तो तुम सीधे डायरेक्टली एकदम हम्म BR इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस, सॉरी इक्वल टू BR1/R1 का स्क्वायर प्लस BR2/R2 का स्क्वायर, तुम सीधे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक, अब तुम्हें हर बार डेराइव करने की जरूरत नहीं। नहीं है। आया समझ में? हम्म कुछ कंफ्यूजन तो बताओ। नहीं। अब ऐसे ही जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो। सपोज करो z = लिखा है 10x। हम्म अब मुझे डेल्टा z/z चाहिए। हाँ तो सेक नहीं है नेक्स्ट। इसको भी डिफरेंशिएट कर दो भाई, सिंपल। जेड की टर्म्स। तो z का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। हाँ। अब 10x का डिफरेंशिएशन करना है, हम्म चेन। तो x को मान लो z, हाँ तो ये हो जाएगा x को मानोगे z, तो ये आ जाएगा तुम्हारा sec² x, और इनटू में क्या, डी dx एक्स बाई बाई डी। dz।
हम्म, अब dz को ले जाओ LHS में, हम्म, तो सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई dx, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, z में एरर आ गया, आ गया एब्सोल्यूट हाँ, एरर। हम्म, अब इसको उठा के आप डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर निकालना है अगर, हम्म, tan x से, क्योंकि z से डिवाइड किया है मैंने, तो z एक्चुअली में हाँ, तो कौन है। tan x है। करेक्ट। तो dz बाई जेड, थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो, जैसे सेक स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और tan is sin by cos, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो एक कॉस कट जाएगा शायद तुम्हारा, हाँ, हाँ, तो sec x by sin और x। डिनोमिनेटर में तुम्हारा बन जाएगा dx अपॉन सेक एक्स, नहीं, sec x ऊपर रहेगा ना। ए सॉरी कॉस एक्स, एक मिनट को, तो साइन एक्स और कॉस एक्स बन बचेगा सिर्फ, है ना। हम्म, ठीक है, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला, अभी क्वेश्चन था एक्चुअली में, ये फॉर्मूला नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 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 व्यवस्थित व्यवस्थित। मैं यू डोंट तरीका यार नीड, देख रहा हूँ, तरीका हाँ देख प्रोसेस, अब एक काम करो, अगर समझ में आ गया है, रहा हूँ। तो z इज इक्वल टू साइन एक्स को सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आएगा, मुझे चलो, डेल्टा z बाई जेड की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ओके। माइनस कॉट एक्स डी एक्स। माइनस कॉट एक्स डी एक्स, माइनस कॉस बाई साइन था, तो मैंने माइनस कॉट, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स। डेल्टा z बाई जेड तुम्हारा आ रहा है कॉट एक्स डी एक्स, हाँ, कॉस बाई साइन। कि डेल्टा z बता रहा है, क्या आ रहा है। डेल्टा जेड बाई जेड। करेक्ट, चेक कर लेता हूँ एक बार, डिफरेंशिएट कर लो तो एलएचएस में 1 आ जाएगा, हम्म, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा इंटू में dx बाई जी। dz, तो dz इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस एक्स dx, और अगर रिलेटिव चाहिए z से डिवाइड करा दो, हाँ, तो ये तुम्हारा कॉट एक्स dx आ जाएगा। हम्म, ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो बाद में कराऊंगा, पहले ये देखो, ये वाला सोचो, इसका आंसर बताओ मुझे। तो फिर रहेगा, फिर और सिर्फ कम्युनिटी एम 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 जो पाइथन एम फिर मुझे बी मिल रहा है 90। 90 आ रहा है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन एक तरीके से आधा सॉल्व तो मैंने यहीं पे कर दिया था, हाँ, z की जगह m है, x की हाँ, जगह थीटा है, हाँ, तो इसको अगर मैं सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ चलेगा और क्या, हाँ, चलिए। तुमने यही किया होगा फॉर्मूला हाँ, ये हाँ, सॉल्व किया तो। हाँ, तो मैंने उसे साइन टू एक्स टर्म्स में अच्छा, लिखने की हाँ कोशिश एक की। मिनट रुक जाओ पहले, अच्छा पाई कट गया था कि बचा था। पाई तो कट जाएगा ना, कांस्टेंट है पाई हाँ, तो। नहीं नहीं ऐसे नहीं,
देखो ये ऐसा नहीं करना है आपको कि हमेशा काट दोगे, सॉल्व करके, मतलब देखो वो जितने ऊपर के रूल्स हैं समझना, हाँ जो ऊपर रूल्स थे प्रोडक्ट उन सब में तो कांस्टेंट हट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई हाँ। बड़ा से क्वेश्चंस टाइप का बनेगा ना, तो वहां पे तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ओ। जी हाँ, मतलब वहां पे गलती हो सकती है तुम, जैसे एम पाई टेन थीटा था, हाँ अगर डिफरेंशिएट करोगे एम के रिस्पेक्ट में तो एफ वन हाँ। पाई सेक सेक स्क्वायर थीटा पर थीटा। हाँ। डी थीटा बाई डीएम। डी है तो डी। यहाँ से डीएम कितना आया? पाई सेक्स पर थीटा डी थीटा। ये आपका एब्सोल्यूट एरर, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर में पाई है ना, हाँ बट रिलेटिव एरर में पाई हट गया, तो हट हाँ। तो कैसे वो गया, कट एक्चुअली में कटता वो है कट गया। डिवाइड, हाँ। हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डीएम बाई एम करोगे जब, हम्म तो ये तुम्हारा वही बनेगा एक तरीके से, डी थीटा हम्म। अपॉन साइन थीटा cos थीटा। कॉस थीटा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज एरर, अच्छा हम्म। परसेंटेज एरर मैक्सिमम कर मिनिमम करना हो चाहे रिलेटिव एरर में करना हो, कि दोनों में अंतर इसी बात का आता है 100 से मल्टीप्लाई करने का। हाँ, कम ही तो होगा तब। 100 से, तो हाँ वही वही, अगर मतलब रिलेटिव एरर मिनिमम है तो परसेंटेज एरर भी अपने आप मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। बोलो। हाँ ठीक है। अब एक काम करो, इसमें देख रहे हो कि डीएम बाई एम डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे। हाँ अब तुमने जैसे बोला 90 रख दें अगर हम, हाँ। तो 90 रखने पे साइन 90 की वैल्यू जीरो। 1, कॉस 90 हाँ 0, तो हाँ। अनडिफाइन आ जाएगा ना। अपन तब भी सबसे छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि और अब तो बड़े तो इन्फिनिटी इंटू जीरो करो तो क्या आएगा, ये तो जीरो है। अननोन वैल्यू आ जाएगी बेटा। परंतु जीरो डिवाइड है तो सबसे छोटा नहीं। या जीरो डिवाइडेड है ना तो। चलो एक काम करो, ये हम्म, बनेगा 1/इन्फिनिटी इंटू 1/0। अब बताओ क्या करोगे इसको सॉल्व करने पे। अब हाँ तो फिर ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है, तो ध्यान सुनो कैसे करेंगे। इसमें दो से मल्टीप्लाई करा दो, हाँ दो से डिवाइड करा दो, हाँ। वो साइन टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा डीएम बाई एम इज इक्वल टू 2 d थीटा अपॉन साइन टू थीटा। साइन 2 थीटा बना। अब हम्म थीटा चेक कर लो, हम्म। तो इस साइन 2 थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम पॉसिबल है कितनी पॉसिबल है, 1। वन मिनिमम तो माइनस जब वन। ये, हाँ तो जब वेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तब डीएम बाई एम मिनिमम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो गया। तो किस एंगल पे ऐसा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई, ए ए पाई बाई टू। ए ए ए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई 4, तो ऑप्शन ए सही हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। नहीं समझ में आया, कम समझ में आ समझ रहा में है आ गया। क्या? नहीं, समझ में आ गया। पक्का? पक्का। 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 और नंबर कम आए टेस्ट में तो बताएंगे तुमको हम, ये वाला ट्राई करो। Ratio for the dimension is quality. The measurement of the center is much more smaller. What's the error? Error delta under the line bar. करो।
हो गया। अभी तक क्या आंसर आया? कैसे कर रहे हैं, बस सोच रहा डिफरेंशिएट करना है बेटा इसमें भाई। हूँ। कोई डिफरेंस डिफरेंशिएट कर दो, आर के स्पेक्ट में कर दो, जो मन है ना। नहीं। तो एलएचएस में कितना आ जाएगा, 1। हम्म। और वन एचएस में बन जाएगा d/dr ऑफ 1 - a अपॉन -1 -a 1 + a। हम्म। अब इसको हम्म। डिवीजन में लगा दो। 2 + a है 1 वन + प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर b आ जाएगा 1 + a, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन d/dr ऑफ 1 - आराम से किया करो, जल्दबाजी मत करो, ना ही देख के हड़बड़ाया करो, अपने प्रोसेस पे विश्वास रखो बच्चा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 1 + a, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 का बाय। 0 माइनस का d/a/dr आ जाएगा। -1 - a, 1 + a करोगे तो ये प्लस का d/a/dr आ जाएगा। डिवाइड 1 + a का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इस dr को एलएचएस में ले जाओ। अच्छा, dr एलएचएस में ले जाना क्लियर होता है कि एलसीएम लेके करते हैं? हाँ हाँ। बेटा कोई भी कुछ कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लिया करो, ठीक है, कभी भी एजम्पशन नहीं रखने का अपने को। अब यहाँ से डीए कॉमन कर लो पहले। तो 1 + a माइनस साइन के साथ, -1 - a, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, डीए को बाहर किया और 1 + a² को भी बाहर कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो ये -1 - a, -1 + a ऐसा आएगा। ये बोलो। आंसर मिल गया। हाँ। ए से ए कट जाएगा। 1 + a का होल स्क्वायर। हाँ। तो डी, हाँ सॉरी, हम्म। तो यहाँ से कितना आएगा, -2 हम्म। da/1 + a का। होल स्क्वायर। तब मैंने उसे तो डिवाइड कर दिया 1 - a/1 + तो आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, माइनस साइन कह रहेगा बच्चा, पॉइंट है कि एब्सोल्यूट एरर है तो इसको प्लस ही रिलेटिव लेंगे। एरर पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एरर पूछ अब ये तुम बताओ यार, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरर डेल्टा आर इन डिटरमाइनिंग आर? तो डेल्टा आर पूछ रहा है कि डेल्टा r/r पूछ रहा है? डेल्टा। हाँ। क्या आंसर आया, बी आ गया। हाँ हाँ। मैं अब तो ये तुम्हारा, रिलेटिव एरर निकालने का। हाँ, तो कैसा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट या इजी? नहीं, इजी थोड़ा। भूख लगा क्या, मैं थोड़ा जल्दी में हो गया ना, हो जाए। ये जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017-18 का। अब उन सब पे क्या होता है कि वो बच्चा भी घबरा जाता है, बच्चा इसलिए। घबरा जाता है, लेकिन बच्चा कम से कम प्रोसेस को तो फॉलो करे। हैं, बच्चा तो घबरा जाता है। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया यहाँ तक? हम्म। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करोगे तो यू विल सी दैट कि थोड़ा बहुत सब में सॉल्यूशन है। हम्म। बाकी तो फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं, कुछ हमें डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके आंसर निकालने होते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ। तो अब इसमें क्वेश्चंस कुछ मैं दे दूंगा आज, हाँ। कर लेना। हम्म। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दोनों वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज है। तो पहले क्या पढ़ा है? वर्नियर कैलिपर। पहले पढ़ा रहा हूँ मैं स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, सुन गए सुन गए। ठीक है, स्क्रू गेज जो है जल्दी हो जाता है। ठीक है, हम्म। इसलिए स्क्रू गेज पहले कराते हैं। ठीक है, ठीक। चलो वर्नियर करा देते हैं, चलो नहीं नहीं, छोड़ो। स्क्रू गेज जो जल्दी ना होता ना है ना, जो। मतलब वो जल्दी हो जाएगा एक्चुअली में। तो अब एक चीज कॉपी कर रहा हूँ पूरी रिस्क, हाँ ये, हाँ,
एक है ना। ये तो स्केल ही जैसा है। देखो, देखो, बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स, हम्म, इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक। ठीक। आपको एक डिवाइस दिख रही होगी, हाँ, इसमें दिख एक रही है। लंबा सा एक स्केल दिख रहा है ये। हम्म। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। हम्म। ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका मशीन। वर्नियर स्केल का स्ट्रक्चर है। हम्म। और ये मूव कर सकता है, ये मूव कर सकता है, इट कैन मूव। अच्छा। ओके। हम्म, ठीक। इसीलिए वर्नियर स्केल, देखो वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर्स अंतर है। वर्नियर स्केल जो है वो वर्नियर कैलिपर्स का एक पार्ट है। वर्नियर स्केल क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का एक पार्ट पार्ट है। है। अच्छा, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है यहाँ पर भी डिविजन्स बने होते हैं। हाँ हाँ, यहाँ इसमें पे भी डिवीजन होता है। हाँ, इस पे डिविजन्स होते हैं। ओ, इस पे क्या, इस पे क्यों जरूरत, क्या? इस पे क्या जरूरत पड़ेगी डिवीजन। अरे तो एक ही स्केल से कैसे कैलकुलेशन करोगे? एक्चुअली एक यहाँ ही पे स्केल से हम मेजर करते हैं ना। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। अगर सोचो, अगर एक ही स्केल से करना होता है, यानी इसी स्केल से करना होता, तो हम्म। तुम्हारे पास जो स्केल है उसी से मेजर कर लेते। ये सब ताम झाम क्यों करा? हाँ okay। ठीक है। हम्म। तो एक्चुअली में वर्नियर कैलिपर्स इट इज मेड अप ऑफ विद टू स्केल्स। वर्नियर कैलिपर्स अच्छा। जो होता है ये दो स्केल से मिलके बनता है। ठीक ठीक। पहला मेन स्केल हम्म। प्लस वर्नियर स्केल से मिलके बनता है। इट हैज टू स्केल्स। ओके। तो ये जो लाइन दिख रही है बच्चे, दिस इज मेन स्केल, हम्म। ये मेंशन है यहाँ पर। हम्म। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दांत जैसे कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, टीथ जैसा। हाँ। तो इसको बोलते हैं जॉज। ये दोनों जॉज कहलाते हैं। इसमें ये वाला जॉ जो है हम्म। इससे फिक्स्ड है, हाँ। जो कि चल सकता है। ओ। तो इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ, इसको हम्म। बोलते हैं फिक्स जॉ। इसी से ठीक है। मशीनिंग हो। इसी के बीच में इसको खिसका के, शिफ्ट करा के यहाँ पे कुछ हम्म। फंसाते हैं हम्म। और उसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ये इतना 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। हाँ, डिपेंड करता है, वो तो आपको बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा तो बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख तो रहा है। ये देखो मूव करा रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे करवा रहे हैं ऐसा है। तो देखो इसमें दो स्केल दिख रहे हैं, ये स्केल दिख रहा है और ये स्केल दिख रहा है। हाँ। तो एक्चुअली इसमें दो स्केल्स होते हैं। ठीक है। ओ, तो ये जिसको मूव कर रहे हैं ना, बेसिकली ओ, उसमें उसमें दो स्केल्स होते हैं। देखो चेक करना भी, ये वो वापस इसका, वो। हाँ हाँ, इसका, इसका। और ये हाँ फंसा, हाँ और फिर देख लिया उसको। हाँ ठीक है। आया समझ में इसको देख के हाँ थोड़ा बहुत? हाँ हाँ। वो 7 तक कैसे चला गया, उसके बगल ही में होना खत्म होना था। क्या? वो 7 तक चला गया, कैसे मेजर कैसे हाँ, करते हैं इसे। अभी वो तो बताएंगे बेटा, अभी इसको देखो, डायग्राम समझ में आया कैसे मेजर हाँ करते हैं? हाँ हाँ, अब तो सवाल पहले देख रहे थे, अब उनका थोड़ा सही। हम चूंकि दो एक और स्केल उसे घुसा के करते हैं, हमें नहीं पता था कि एक साथ होता ये है। हाँ अब इसका हाँ, यूज क्या करते हैं? जैसे इसकी लेंथ को मेजर करना है, किसी हम्म, के डायमीटर मेजर करना है, देखो इसको ही खिसकाते हैं, अच्छा, इसमें फंसा देते हैं, उसके बाद मेजर कर लेते हैं। ठीक ठीक। किसी का डेप्थ मेजर करना है, अच्छा डेप्थ मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें तो इस कोई वैसा रॉड नहीं दिख रहा। इसमें नहीं दिख रहा। इसमें वैसा कुछ नहीं होता क्या, कैसे इसे एनिमे घुसा दे। किसमें है? एनिमेशन वाले में। नहीं, थिन मेटालिक स्ट्रिप के लिए कुछ होता है क्या, हाँ, उसका थिन मेटालिक एक्सटेंड। स्ट्रिप, थिन मेटालिक स्ट्रिप इज यूज टू मेजर डेप्थ। भाई कुछ चीजें तो इसमें फंसा के मेजर होती हैं। अब जैसे एक हाँ, बीकर है, उसका डेप्थ मेजर करना है। अच्छा, तो बीकर को डेप्थ फंसा दो मेजर, ना ऐसे। बीकर का डेप्थ कैसे करोगे फंसाने का? इतना बड़ा है ही नहीं स्केल तुम्हारा, जॉस हम्म, के बीच में फंस ही नहीं पाएगा। तब क्या करूँ। तो क्या करते हैं, होता क्या है, जैसे जैसे तुम इसको इधर लेके जाओगे, हम्म। वैसे वैसे ये जो स्ट्रिप है ये बाहर निकलेगी।
ओ। ये दोनों काम ओ, एक साथ होता है। देखना ओ, अभी अच्छा। इस वाले डायग्राम को चेक करना फिर से एक बार। हम्म। इसके आखिरी में जो मेटेलिक स्ट्रिप है इसको देखना। हम्म। ये देखना पीछे जैसे खिसकाएंगे देखो निकली बाहर। हाँ, वो क्या किसकी। गॉट इट। बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस है ये, सब कुछ हो जा रहा है इसमें से। बड़ा आसान है भाई, इतना परेशान ना हो, ज्यादा परेशान हो गए तो फिर तुम्हें कॉम्प्लेक्स ही लगेगा। ठीक है। नहीं, देखो। ऐसा नहीं, मतलब बहुत बहुत चीजें हैं इसमें, पीछे भी जा कोई सकता है, नहीं, आगे भी जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना क्लियर। हम्म। चलो अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। हम्म। क्वेश्चन ओरिएंटेड थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हम्म। आते हैं हम लोग लीस्ट काउंट हम तो पढ़ लिए थे ना। ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट तो आपने नॉर्मल स्केल का पढ़ा, हम लीस्ट काउंट, एक मिनट, मैंने लीस्ट काउंट भी लिखा है और ये भी लिख दिया। हाँ अभी सही है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट का शॉर्ट फॉर्म L.C लिख दिया मैंने। ठीक है। हाँ। हाँ। अभी कैसे होता है, तो जैसे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा हाँ। तो ऐसे कहा जाता है। हम्म। और इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स ऐसा रहता है। हम्म। इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स, हम्म। इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है कि जब यहाँ पे आओ, जब यहाँ पे जॉस के बीच में कुछ नहीं होता, ध्यान सुनना, और जॉस को हम अगर कांटेक्ट में ले आए, एक दूसरे के हाँ। चिपका दें इससे, हाँ। हाँ। क्या होगा, इसके डिवीजन जितने हैं यहाँ पे हाँ। और इसके कुछ डिवीजन है आपस में कोइंसाइड करने लगते हैं, मैच करने लगते हैं, हाँ, करेक्ट। एक एक के ऊपर एक आने लगते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में हम्म। वर्नियर स्केल के डिवीजन जो होते हैं थोड़े से कम स्पेस के होते हैं, छोटे होते हैं। हाँ। हाँ, ठीक मैं है। देखा उसमें, हाँ। तो इन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स ऐसे कहा जाता है, लेट से हम्म। कि 10 10 वर्नियर स्केल डिवीजन हम्म। इज इक्वल टू 1 वर्नियर। 9 अच्छा। मेन स्केल डिवीजन। हम्म। ये स्टैंडर्ड में बोला है, ऐसा हर समय ऐसा नहीं हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे 20 लिखा हो, यहाँ पे 18 लिखा हो, वो यहाँ ट्वेंटी डिपेंड फाइव करता है। लिखा हो, 24 लिखा हो, डिपेंड करेगा स्केल टू स्केल। हाँ, बट ठीक है। स्टैंडर्ड बने कैलिपर्स में ये होता है। ठीक है। यूजुअली। हाँ। ठीक। ठीक, ठीक। क्लियर। हम्म। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखता हूँ, 10 VSD इक्वल टू 9 MST। MSD। गॉट इट। क्वार्टर। अब इससे क्या करो, एक VSD निकाल लो, 9/10। 0.9 MSD। ये क्वेश्चन वन हो गई। ठीक। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 MSD, 1 MSD, 1 MSD हम्म। माइनस नाइस। 1 VSD होता है। क्यों ठीक ऐसे? है। ये फॉर्मूला है, अभी इसको एज अ फॉर्मूला याद करो भी, क्यों वाली ठीक। बात बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक। अब एक MSD की वैल्यू, चलो बाद वन। में लिखते हैं इसको, 1 MSD लिखा रहने देते हैं अभी, 1 MSD। 1 VSD कितना आया था हमारा, 0.9। 0.9 MSD, दोनों माइनस करो। 0.1 MST। 0.1 MST। MSD। और अच्छा। MST का भी MSD, निकालना पड़ेगा। MSD जो होता है वो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, तो 1 मिलीमीटर। तो उसका एक डिवीजन कितना बड़ा होता है। 1 मिलीमीटर होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। ये आ गया 1 mm, ए सॉरी, 0.1 वन mm। एम एम। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हमारा नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट क्या था, 1 mm। इसका क्या है। 0.1 mm। तो ये और एक्यूरेट देगा ना वैल्यू अब। हाँ, देगा। हाँ, तो ये बेनिफिट है वर्नियर कैलिपर्स का। तो दो और वर्नियर यहाँ पर होंगे तो 3 स्केल डालोगे तो और ज्यादा होगा।
नहीं, ऐसा कोई लीज नहीं है 3 स्केल। अभी इसको और हम छोटा वर्नियर लीस्ट काउंट बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक। अच्छा ये बताओ, 0.1 mm को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना शायद, 1/10,000 ऑफ 1/10। मीटर। और 10 एक्चुअली में क्या है? ये वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल डिविजन्स। डिविजन। तो क्या यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बोल सकते हैं ऐसा? तो ये वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होगी, वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होगा। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वर्नियर कैलिपर। इसका लिस्ट काउंट है। कैलिपर। गॉट इट। और अगर आपसे भी पूछे वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो तो यहाँ पे 1 VSD कितना निकला है तुम्हारा? 0.9 MSD। तो ये जो आया है 0.9 MSD, यानी 0.9 mm, हम्म। ये वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, बट उसको कोई पूछता नहीं है। हम्म। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट पूछा जाता है। हम्म। कोई डाउट इसमें? नहीं। पक्का? हम्म। सोच लो, हम्म। बोलो। हम्म। वर्नियर अरे स्केल हूँ। छोटा होगा ना। हाँ छोटा तो है, 0.19 mm का है। और एक वर्नियर डिवीजन। कैलिपर का तो 0.1 हुआ ना, वर्नियर कैलिपर का। नहीं, उसका 1 ठीक है, समझ गया। देखो वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस है, वो है ना, वो दो हम्म। इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बनी है। हाँ। ठीक है, जैसे एमीटर हम्म। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है। हाँ। अब उस हाँ। डिवाइस के अंदर वो नीडल होती है, तो नीडल ही हाँ। वो, क्या नीडल इज एमीटर? नहीं, वो नहीं। पूरा इंस्ट्रूमेंट इज एमीटर। ओके। वो जो सुई है क्या वही एमीटर है? नहीं भाई, नहीं वो नहीं। थोड़ी। हम्म। समझ गए बात? अब तुम्हारे हाँ। हाथ में घड़ी बनी है, घड़ी में जो हाँ। क्लिक सुई चल रही है, या तुम्हारी डिस्प्ले दिख रही है, हम्म। डिस्प्ले में आ रहा है ये, तो क्या डिस्प्ले हम्म। घड़ी है? नहीं। वो डिवाइस घड़ी है ना। हाँ। जैसे वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। विच समझ इज गया। यूज टू मेजर लेंथ। हम्म। अंडरस्टूड? हम्म। अब इट कंटेन्स व्हाट? मेन स्केल, वर्नियर स्केल। हम्म। हम्म। इट कंटेन्स व्हाट? मेन स्केल और वर्नियर वर्नियर स्केल। स्केल। इन दोनों से मिलके बनता है। हम्म। वर्नियर स्केल मूव कर सकता है, मेन स्केल हम्म। फिक्स होता है। वर्नियर हाँ। स्केल स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स में छोटा होता है। हम्म। ठीक है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? नहीं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 MSD माइनस 1 VSD। हम्म। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब हम्म। इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे, वैसे यूज आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि ये वाला यूज करना, ठीक है। ठीक। चलो अब यहाँ पे ये तो हो गया लीस्ट काउंट बच्चा। हाँ। अब बात करते हैं रीडिंग के लिए। हाँ। रीडिंग कैसे करते हैं? हम्म। ठीक। ठीक। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हम्म। ये तुम्हारा मेन स्केल है, हम्म। और ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है। हम्म। अब देखो, जैसे यहाँ पर पहले पन्ने में चेक करना कि वर्नियर स्केल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। हाँ। इसका मतलब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। हाँ। मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक बॉल है ठीक। जिसका मुझे डायमीटर मेजर करना है। हम्म। ठीक, तो वैसे यहाँ पे मान लो हम्म। कि यहाँ पे वर्नियर स्केल यहाँ स्टार्ट कर रहा है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब मेजर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मान लेता हूँ कि मैं, ऑब्जेक्ट को। ये एक रॉड है मेरे पास। ठीक। दिस इज द रॉड विच आई वांट टू हाँ। मेजर। हम्म। मुझे ये रॉड मेजर करनी है, ठीक है। ठीक है। इस रॉड का लेंथ मेजर करना है। हम्म। अब क्या होगा? अब होगा क्या? हम्म। अब ये स्केल बहुत बड़ा सा है, मतलब इधर और भी है, इधर और भी स्केल है ये। ठीक है। ठीक। मतलब ड्रॉ नहीं किया है मैंने पूरा, ठीक है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। गॉट इट। हाँ। ठीक है, हम्म। इसको मैं ड्रॉ नहीं किया तो ऐसे हम्म। मानता हूं, ध्यान सुनना। हम्म। सपोज करो यहाँ पे
हम्म। 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है। हम्म। और फिर यहाँ पे मैंने बना दी डिविजन्स, एक ये बनाया, हम्म। एक ये बना दिया, हम्म। फिर ऐसे बना रहा हूँ। हम्म। तो अब देखो ध्यान से, ये लेंथ जो है 4.2 सेंटीमीटर, थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। हाँ, फोर से थोड़ी सी ज्यादा। अब फोर पॉइंट पॉइंट यहाँ टू पर से। यही है, वो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ही तो निकालनी है तुम्हें इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। हाँ, 4.2 से थोड़ी ज्यादा। हाँ, तो वो थोड़ी ज्यादा कितनी? अब वो किस बात से? ठीक है, वो थोड़ी सी ज्यादा अगर निकालनी है लेट्स से, तो हम्म। कितनी होगी वो वैल्यू लेट्स से निकालनी है? पहले देखो समझो, यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया हम्म। एक लाइन, हम्म। और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। हम्म। तो जित थोड़ी सी जो ज्यादा है, हम्म। क्या वो वैल्यू एक्स है? हाँ। क्या ये वो क्या वो वैल्यू एक्स है यहाँ पे? बोलो। हाँ। तो हम्म। ये एक्स ही निकालना है हमको, ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा, अब मैं ड्रॉ करने आ रहा हूँ वर्नियर स्केल के डिविजन्स। ठीक। हम्म। ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले से कॉपी कर लेता हूँ हम्म। और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। और थोड़े कम कम स्पेस के कर देता हूँ, हम्म। तो ये थोड़े छोटे होते हैं। हम्म। ऐसे कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब इसको बहुत ध्यान से देखो, हम्म। ये पॉइंट है एक तरीके से इसका जीरो, वर्नियर का जीरो। हम्म। ये 1, हम्म। ये 2, हम्म। ये 3, हम्म। ये 4, हम्म। ये 5। ठीक। ये लोग थोड़े दूर हो गए, थोड़ा पास में ले आओ इनको। हाँ। ठीक है, 5, हम्म। 6, हम्म। 7, दो ठो और ड्रॉ कर लो। 8। हम्म। फिर 8th, हम्म। 9। फिर 9th, फिर 10। 10th। उसको ध्यान से देखो, तुम्हें कोई ऐसा डिवीजन दिख रहा है जो वर्नियर स्केल का, कोई एक ऐसा डिवीजन दिख रहा है जो मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा हो, मैच कर रहा हो, एकदम आमने सामने हो, फेस टू फेस आठवां। लड़ाई चल रही हो? 8। ध्यान से देखो। 8 और 9th लुक सेम ओनली, सो 9th। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे हम्म। तो 8वें का लाइन ये आ रहा है, हाँ, तो और 9th का 9वें का, सेम है। अगर 9वें का लाइन ड्रॉ करें तो देखो, सेम टू सेम। तो विच इज एग्जैक्टली मैचिंग? 9th। 9th इज मैचिंग। बोलो क्लियर। क्लियर। विच इज मैचिंग। 9th मैचिंग। ठीक। तो अब रीडिंग सुन लो। हम्म। तो बेसिकली रीडिंग जो होती है बेटा, हम्म। दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, दो पार्ट में होती है। हम्म। एक होती है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक। शॉर्ट फॉर्म होता है M.S.R, MSR। हम्म। और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। शॉर्ट फॉर्म VSR। हम्म। ठीक है। हम्म। अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, इसको एक बार ध्यान सुन लेना। हम्म। ये होती है हाईएस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल विच इज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में जो तुम्हें हाईएस्ट डिवीजन दिख रहा है, हाँ, 4.2। वो
4.2 करेक्ट। हम्म, ठीक है। हम्म। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है? वर्नियर स्केल की होती है जीरो से। नंबर ऑफ हम्म, कोइंसाइडिंग हम्म, डिवीजन हम्म, ऑफ हम्म, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक। ठीक। मल्टीप्लाई विद लीस्ट काउंट। याद रखना यहाँ पे लीस्ट काउंट जब भी बोला जाएगा तो यानी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट की बात होगी। किसकी बात होगी है? वर्नियर कैलिपर। करेक्ट। तो अब अगर इसी फॉर्मूले को इस रॉड की लेंथ को मेजर करना हो इस फॉर्मूले से, बताओ क्या आएगी? 4.2 प्लस। 4.2 प्लस नाइन्थ मैच कर रहा है तो फोर 9 पॉइंट टू इंटू। 0.1 mm। अच्छा ये लिखना मत भूलना, 4.2 सेंटीमीटर प्लस 9 × 0.1 9 इंटू 0.1 mm। mm। अब 0.9 आ जाएगा mm में। हाँ, तो फोर इसको तुम पॉइंट लिख टू सकते नाइन तो इसको तुम लिख सकते हो 0.09 हम्म, सेंटीमीटर। हम्म। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? फोर पॉइंट फोर टू पॉइंट टू नाइन नाइन सेंटीमीटर देखो, डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हम अपने हम्म, नॉर्मल स्केल से कर पाते थे मेजर। हाँ। अब एक और प्लेस आ गया। दूसरे प्लेस के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल। तो स्क्रू बोलो गॉज भी क्लियर। ऐसा ही है कि और एक्यूरेट? अब बेटा अभी वर्नियर कैलिपर्स में और भी कुछ है, ये तो तुमको हमने बेसिक सा बताया है। अभी एक अच्छा लेवल भी है इसमें। जीरो ठीक है। एरर ना इसके बाद? हाँ स्क्रू गेज देखो, मैं बस सही बताऊं, स्क्रू गेज आसान है, स्क्रू गेज हम्म, इतना ही है। स्क्रू गेज हम्म, में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वर्नियर कैलिपर्स में दिमाग लगता है। वो अच्छा टॉपिक है। ठीक है। तो बचा हुआ वर्नियर कैलिपर्स हम कल कर लेंगे, हम्म, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म। आपने एरर पढ़ी इसमें जीरो एरर? जीरो एरर पढ़िए। मुझे से पता है कि माइनस करना है। देखो इसमें एक एरर भी होती है, जीरो एरर। हाँ, जो थोड़ा आगे कुछ तो फॉर्मूला जो होता है रीडिंग का, हम्म, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है MSR हम्म। प्लस CSR। पढ़ा? इनटू लीस्ट काउंट, हाँ, इनटू लीस्ट काउंट। नहीं, CSR लिखा मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब जब उसकी वैल्यू पुट करोगे, CSR कह रहे हैं, सॉरी VSR। हाँ। VSR रखने का मतलब है तुमने वर्नियर स्केल रीडिंग लिखनी है, उसकी वैल्यू लिखते समय जो हम्म। फॉर्मूला है, मतलब अच्छा, उसमें समझो इंक्लूडेड ना, हो जाता है। इंक्लूडेड हो जाता VSR की वैल्यू ये है ना। अब है, हाँ। VSR में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई थोड़ी ना कराएंगे। जी समझ स्क्वायर हो जाएगा तो नहीं होता है। माइनस फॉर्मूला समझो रीडिंग का, विद हम्म। जीरो एरर माइनस जीरो एरर विद साइन। अब एरर दो टाइप की होती हैं, ये आपको मैं हम्म। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, ये जीरो एरर क्वेश्चन में नहीं है कि कुछ बोलेंगे कोइंसाइड हाँ कर हाँ रहा है? बोलेंगे, वो आई विल टेल यू। हम्म। ठीक है, मैं कल बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। ठीक है। चलो एरर का प्रैक्टिस कर लेना जो हाँ। डिफरेंशिएशन वाला है। ठीक है। हम्म। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ओके।